बात आती है बेटा एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। बेटा इस वैज्ञानिक का विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इसी ने ही बेटा 1676 में, ऐसा कहा जाता है बहुत सारे पुस्तकी दांतों के खुरचन से इन्होंने बैक्टीरियल सेल की खोज की थी, जीवाणु की कोशिका की खोज की थी, जो कि एक जीवित कोशिका थी। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज साइटोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है बायोलॉजी का जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो या फिर पटवारी की एग्जाम हो, पुलिस, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, कोई सी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बेटा, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर साथियों करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सिर्फ 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, लेकिन बेटा इन 4 क्वेश्चनों में आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन की जानकारी दूंगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं और बेटा आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या आपको पता है बेटा जो कोशिका होती है वो क्या होती है? कोई कोशिका के बारे में जानता है? कोशिका क्या है? बोलो भैया, कोई कोशिका के बारे में जानता है? कोशिका क्या है? अगर आपको कोशिका के बारे में कुछ तथ्य पता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए मैं बताता हूं बेटा कोशिका क्या है। संसार में जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग्स है बेटा, वो सभी सजीव किससे बने होते हैं? वो कोशिका के बने होते हैं। जब भी किसी सजीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है, फिर उस कोशिका में एक प्रक्रिया होती है या एक प्रोसेस होती है जिसे आप कहते हो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। उस कोशिका विभाजन के तहत इस कोशिका से एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 से 4 का निर्माण होता है, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 16 से 32 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह बेटा लगातार कोशिका का विभाजन होता रहता है और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है। जब बेटा बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है, जब बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है तो किसका निर्माण होता है बेटा? उत्तक का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे उत्तक समूह बना लेते हैं जो एक जैसे कार्य करते हैं, उन्हें कहा जाता है बेटा उत्तक तंत्र। और जब उत्तक तंत्र समूह बना लेते हैं बेटा तो किसका निर्माण होता है? जो एक जैसे कार्य करते हैं, अंग का निर्माण होता है। जब एक जैसे अंग कार्य करने वाले समूह बना लेते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और बेटा इस ऑर्गन सिस्टम जब अंग तंत्र समूह बना लेते हैं, जब ऑर्गन सिस्टम समूह बना लेता है तो किसका निर्माण होता है? एक लिविंग बॉडी का, एक सजीव शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? एक सजीव शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? एक सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो बेटा जब भी किसी सजीव का निर्माण हो रहा होता है तो सबसे पहले उसके शरीर में एक कोशिका का निर्माण होता है, फिर उस कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। इसके तहत बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब ये कोशिका समूह बना लेती है तो उत्तक का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। जब एक जैसे कार्य करने वाले टिश्यू समूह बना लेते हैं तो उत्तक तंत्र टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। जब उत्तक तंत्र समूह बना लेता है तो अंग का निर्माण होता है। जब अंग तंत्र समूह बना लेते हैं जब अंग समूह बना लेते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। जब अंग तंत्र समूह बना लेते हैं तो लिविंग बॉडी सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो कुछ इस तरीके से बेटा संसार में जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग्स है, वो सभी किससे बने होते हैं बेटा? वो कोशिकाओं से बने होते हैं। हमारे शरीर में ना जाने कितनी कोशिकाएं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में कोशिकाएं, हम गिन नहीं सकते इतनी सारी कोशिकाएं।
तो बेटा इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। यह आपकी परीक्षा में आ सकता है बेटा कि मूलभूत इकाई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है या आपके शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई कौन सी है, तो बेटा कोशिका है। इस कोशिका को ही बेटा सजीवों के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्रियात्मक वह संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। किसको बेटा? इस कोशिका को। इतनी कहानी क्लियर है। अब बेटा बात यह आती है, ये तो हमने कोशिका के बारे में जान लिया कि कोशिका क्या होती है, लेकिन अब बात ये आती है बेटा कि भैया कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? किसने बताया बेटा कि हमारा सजीवों का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से बना होता है? तो बेटा एक वैज्ञानिक था, रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्क टिश्यू में, अब बात आती है बेटा कोर्क टिश्यू होता क्या है? किसी पेड़ का तना लेना, उसकी छाल हटाना, उसके बाद में जो आपको परत दिखाई देती है बेटा वो कोर्क टिश्यू की ही दिखाई देती है। देखो होगा इत्रों की बोतलों पर जो केप आता है, जो ढक्कन आता है वो कोर्क टिश्यू का ही बना होता है। पुराने जमाने में बेटा अचार की केटलियों पर जो ढक्कन आते थे वो कोर्क टिश्यू के ही बने होते थे। तो इस कोर्क टिश्यू में बेटा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। लेकिन बेटे खोजी गई जो कोशिका थी वो बेटा मृत कोशिका थी। अब भैया मृत हो या जीवित हो, खोज तो हो गई, खोज तो हो गई। इसलिए बेटा जो रॉबर्ट हुक जी है, इस रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कोशिका का जनक कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक को। क्योंकि इसने बेटा सबसे पहले यह बताया कि कोशिका नाम की भी कोई चीज होती है। कब बताया? 1665 में खोज की थी, कोर्क टिश्यू में खोज की थी। हाँ, फर्क इतना है कि भैया इसने जो कोशिका खोजी थी बेटा वो मृत कोशिका थी। अब इसकी खोज कैसे हुई? तो बेटा लास्ट क्लास में हमने भैया कोशिका की खोज से संबंधित आपको वीडियो अपलोड की थी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो भैया देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से मृत कोशिका की खोज हुई और किस तरीके से जीवित कोशिका की खोज हुई। इतनी बात क्लियर है। तो भैया कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक भैया। अब बात आती है बेटा कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना कि 4 क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, लेकिन 4 क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी दे दूंगा। देखिए बेटा, अब बात आती है कि भैया आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक। तो बेटा आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है भैया स्वानसन। कौन है बेटा? स्वानसन। इसकी एक पुस्तक थी बेटा, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है बेटा द सेल। उस पुस्तक का नाम है बेटा द सेल। तो पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्लियर हुआ कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, 1665 में की, कोर्क टिश्यू में की। खोजी गई कोशिका मृत कोशिका थी। फिर बेटा इसे ही कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया था क्योंकि इसी ने ही सबसे पहले कोशिका के बारे में पता लगाया था। तो कोशिका विज्ञान का जनक से कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। लेकिन बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो बेटा आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है स्वानसन। इसने बेटा कोशिका के ऊपर पूरी एक किताब भी लिख दी। किताब का नाम है द सेल। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बेटा कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो बेटा भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक है A.K. शर्मा। कोई मुझे बताएगा इस A.K. शर्मा की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हो तो गाइज मैंने आज दिन में
एक पोस्ट अपलोड की थी, वहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। तो बेटा A.K. शर्मा था, और A.K. शर्मा की मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन में बेटा वहाँ पर मैंने बताया था A.K. शर्मा की फुल फॉर्म होती है बेटा आनंद कुमार शर्मा। इस आनंद कुमार शर्मा को बेटा भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक स्वानसन और बेटा रोबर्ट हुक जी को कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया है। और इन्हें ने ही भैया सबसे पहले कोशिका की खोज की थी कोर्क टिश्यू में 1665 में। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ बेटा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। बात आती है बेटा एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। बेटा इस वैज्ञानिक का विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इसी ने ही बेटा 1676 में, ऐसा कहा जाता है बहुत सारे पुस्तकी दांतों के खुरचन से इन्होंने बैक्टीरियल सेल की खोज की थी, जीवाणु की कोशिका की खोज की थी, जो कि एक जीवित कोशिका थी बेटा। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि गार्डन में पौधों में पानी दे रहे थे, तो वहां पर मिट्टी में खोजा था भैया बैक्टीरियल सेल को इन्होंने। जो भी तर्क है आपके एग्जाम में है, सही करके आ जाना, दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। पहली बात तो यह है कि बेटा इस प्रकार का तर्क आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो बता देना बेटा एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की। इन्होंने बैक्टीरियल सेल, जीवाणु की कोशिका की खोज की, जीवाणु की कोशिका की खोज की, जो कि एक बेटा जीवित कोशिका थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की। और बेटा मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस वैज्ञानिक का साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने और भी बहुत सारी खोजें की है, जैसे कि RBC, इसके अलावा शुक्राणु, प्रोटोजोआ, जीवित कोशिका और बेटा जीवाणु। ये सारी खोजें बेटा किसने की थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। तो बोलो, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? गाइज अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वास्तविकता में ही लग रहा है बेटा कि यहाँ से हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो दिन के 3 बजे हुए हैं, मेहनत जोरों से चल रही है आपके लिए, चेहरे पर पसीने देख सकते हो। तो कम से कम मेरे लिए ना सही, आपके लिए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और जो अपने भाई बंधु है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको बायोलॉजी से डर लगता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लेके आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीके से उन्हें बायोलॉजी सिखाई जाएगी। तो क्या बेटा पहला क्वेश्चन समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, जो जितना छोटा होता है वो उतना ही कठिन होता है। तो कभी भी छोटे को हल्के में नहीं लेना है। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं बेटा इस क्वेश्चन में, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? गाइज आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सेलेडन स्वान, ऑप्शन नंबर बी है रुडोल्फ वर्चोव, ऑप्शन नंबर सी है ग्यूट्रोचेट, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं बता देता हूं गाइज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेलेडन स्वान। देखिए बेटा, कोशिका की खोज हो गई थी, मृत कोशिका की भी खोज हो गई, जीवित कोशिका की भी खोज हो गई। अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने कोशिका से संबंधित अलग अलग तथ्य दिए। लेकिन बेटा जिन तथ्यों को कोशिका सिद्धांत में रखा गया था, जो सर्वमान्य माना गया है बेटा, वो दिया था सेलेडन स्वान ने। कब दिया था? तो 1838 में 39 का समय था,
सेलेडन व स्वान ने कहा कि सभी सजीव, इनके जो तथ्य थे वो बता रहा हूं, कि सभी सजीव कोशिका वह कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते। बिल्कुल बेटा इन्होंने सही कहा कि संसार में जितने भी सजीव है बेटा, वो सभी सजीव कोशिका से और भैया कोशिका के उत्पादों से, जैसे कि कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है, ऊतक का, टिश्यू का, अंग का निर्माण होता है। यह है बेटा कोशिका के उत्पाद। तो इन्होंने कहा कि सभी सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी मैंने क्लास की शुरुआत में आपको यही बताया था कि सबसे पहले जब भी किसी सजीव का निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहले एक कोशिका होती है, फिर उसमें कोशिका विभाजन होता है, और बेटा कोशिका विभाजन के तहत एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब कोशिका समूह बना लेती है तो ऊतक का निर्माण होता है, जब ऊतक समूह बना लेते हैं तो ऊतक तंत्र का निर्माण होता है, जब ऊतक तंत्र समूह बना लेते हैं तो ऑर्गन का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है, जब अंग समूह बना लेते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, जब अंग तंत्र समूह बना लेते हैं तो लिविंग बॉडी, सजीव शरीर का निर्माण हो जाता है। इन्होंने भी तो यही कहा था बेटा कि सभी सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। ये कथन किसने दिए थे बेटा, सेलेडन व स्वान ने दिए थे 1838-39 में। यही बेटा सर्वमान्य माने गए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो सेलेडन व स्वान ने दिया। कब दिया, 1838 में 39 में दिया। उनका क्या कथन था कि सभी सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते। रटने की बात नहीं है बेटा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो क्या नाम लोगे बेटा, रुडोल्फ वर्चोव। क्या नाम लोगे बेटा, रुडोल्फ वर्चोव। इस रुडोल्फ वर्चोव ने बेटा 1855 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा, तो बेटा इनकी लैटिन भाषा में इन्होंने एक लाइन बोली थी, एक कथन दिया था। वो क्या है बेटा, इन्होंने कहा था कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ये कथन था बेटा। लेकिन हमें तो समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का कथन। पहले इसे इंग्लिश में ट्रांसफर करें बेटा, तो ओमनेज का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है बेटा जो प्राचीन है, जो पुराना है। सेलुला का मतलब होता है सेल से, और सेल का मतलब होता है बेटा कोशिका। ई यूज में लिया जाता है टू के लिए, टू का अर्थ होता है से। सेलुला का मतलब होता है बेटा सेल अर्थात कोशिका। अगर यहां से हम देखें तो बेटा इन्होंने ये कहा कि कोशिकाओं से ही कोशिका का निर्माण होता है जो पुरानी कोशिका है, यानी कि बेटा पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। कोशिका से कोशिका का निर्माण होता है जो पुरानी कोशिका है उससे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। बेटा एक एक क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट के साथ में करवा रहा हूं ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। इसका मतलब क्या है बेटा कि नई कोशिकाओं से ही, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो इधर देखिए,
यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। मान लीजिए ये एक कोशिका है, आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, कोशिका विभाजन पढ़ा होगा। इस कोशिका विभाजन की खोज इसी ने ही की थी बेटा, रुडोल्फ वर्चो ने। इन्होंने कहा था कि पुरानी कोशिकाओं से इन नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है बेटा, 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये जिससे नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है ये है पुरानी कोशिका, पुरानी से। और बेटा जो नई कोशिका बनी है, जो इन कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, जो वो कहलाती है बेटा नई सेल, न्यू सेल। इसे बेटा पेरेंट सेल या मदर सेल भी कहा जाता है। इसे मदर सेल भी कहा जाता है बेटा, किसे, पुरानी कोशिकाओं को। और ये जो नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ उसे कहा जाता है बेटा डॉटर सेल। उसे क्या कहा जाता है? डॉटर सेल कहा जाता है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं हिंदी में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस कोशिका से बेटा नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है उसे मातृ कोशिका कहा जाता है। और बेटा जिन नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है उसे पुत्री कोशिका कहा जाता है। तो अब आप अच्छे से समझ सकते हो, मातृ कोशिका से बेटा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। किस प्रोसेस के तहत बेटा ये विभाजन होता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। स्पेलिंग सही कर लेना भैया। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। लिखने में कोई गलती हो तो माफ कर देना भैया, स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है। बोलो। लेकिन हम जो जानकारी देते हैं वो आपको पुख्ता जानकारी देते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आती। इतनी बात क्लियर है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो बेटा सेलेडन व स्वान ने दिया था 1838 में 39 में। इन्होंने कहा कि सभी सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन बात की जाए बेटा कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? मैंने कहा ना कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने कोशिका पर अपने अपने तर्क दिए। तो बेटा आधुनिक कोशिका सिद्धांत माना था भैया रुडोल्फ वर्चो का 1855 में। इन्होंने ये लैटिन भाषा में ये कथन कहा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है बेटा कि पहले से बनी हुई कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैंने बता दी, ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो पुरानी कोशिका होगी उसे मातृ कोशिका कहा जाता है, पेरेंट सेल कहा जाता है, मदर सेल कहा जाता है। जो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा उन्हें नई सेल, न्यू सेल या फिर पुत्री कोशिका कहा जाता है बेटा। इतनी कहानी समझ में आई? बोलो, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बेटा। नंबर 3 पर जो बात करते हैं ड्यूट्रोचेट की, इन्होंने बेटा 1824 में कहा कि जब कोशिका समूह बना लेती है जो एक जैसा कार्य करती है तो उन कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है बेटा? उन कोशिकाओं का समूह कहलाता है टिश्यू, उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। इतनी बात क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, आगे चलते हैं। बोलो भैया, आगे चले? समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछे तो बता देना सेलेडन और स्वान ने दिया था 1838 में 39 में। कथन क्या था? कि सभी सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया बेटा? रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में दिया था। कहा था कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। और बेटा ड्यूट्रोचेट ने 1824 में बताया था। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था ड्यूट्रोचेट से संबंधित कि भैया उत्तक क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं। तो कोशिकाओं का समूह ही बेटा क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। बोलो, मैंने कहा था ना बेटा कि इन 4 क्वेश्चनों में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे दूंगा। जैसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आया ना मजा क्लास लेने में? ऐसे ही बेटा रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर विजिट करो बेटा। चले आगे। ओके भैया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फिर कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। चले ओके। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेटा आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो जीव द्रव होता है,
बेटा वो सजीवों के शरीर का भौतिक आधार है। ये कथन किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने कहा था बेटा कि जो जीव द्रव होता है वो सजीवों के शरीर का भौतिक आधार होता है? ऑप्शन नंबर ए हक्सले ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हक्सले। अगर आप कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भी आप उसका आंसर कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। देखिए बेटा प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव, जीव द्रव या जीव द्रव। क्या होता है बेटा? देखिए आपने नाम सुना है साइटोप्लाज्म का, कोशिका द्रव का। कोशिका द्रव क्या होता है? देखिए बेटा ये आपकी कोशिका है मान लीजिए, तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका के चारों ओर यानी कि कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो प्लांट सेल में बात करें तो सेल वॉल होती है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में बात करें बेटा तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। और केंद्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बेटा इस कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक द्रव भरा रहता है बेटा, गाढ़ा सा। उस द्रव को कहा जाता है बेटा क्या? कोशिका द्रव। तो मैं लिख देता हूं कि कोशिका झिल्ली वह केंद्रक झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियो, अरे यार ये नहीं आएगा भैया, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आएगा ना, तो केंद्रक द्रव होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोशिका झिल्ली वह केंद्रक झिल्ली के बीच उपस्थित द्रव जो द्रव होता है बेटा वो होता है कोशिका द्रव। दूसरा होता है बेटा केंद्रक द्रव। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आएगा केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा केंद्रक झिल्ली के बीच में, केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव उपस्थित होता है, ये केंद्रक के अंदर जो द्रव उपस्थित होता है, केंद्रक में उपस्थित द्रव क्या कहलाता है भैया? केंद्रक में उपस्थित द्रव कहलाता है केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरी चीज आती है सेल ऑर्गेनेज, कोशिकांग, कोशिका का अंग। जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे हम क्या बता रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 मिनट रुकिए बेटा, जो अच्छी चीजें होती है उसे सीखने में टाइम लगता है। साइटोप्लाज्म के बारे में आपने जाना, कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका झिल्ली में केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव उपस्थित होता है वो क्या होता है? वो होता है कोशिका द्रव। ये जो द्रव आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये है कोशिका द्रव। और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव उपस्थित होता है ये वाला, ये होता है केंद्रक द्रव। अब सेल ऑर्गेनेज क्या होता है, कोशिकांग क्या होते हैं? तो जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी सेल ऑर्गेनेज है। कोशिकांग है, कोशिका के अंग है, न्यूक्लियस वगैरह, डीएनए, आरएनए, जीन, गुणसूत्र, ये सभी बेटा सेल ऑर्गेनेज है। तो मैं आपको बता दूं बेटा ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये किस किस से मिलकर के बना होता है? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और बेटा इस सेल ऑर्गेनेज से।
इन तीनों से मिलकर के बना होता है बेटा कौन? आपका प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और सेल ऑर्गेनेल से। कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग से। बेटा जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये दो प्रकार का होता है, एक इसका ठोस भाग होता है, द्रव भाग होता है। तो द्रव भाग में तो आता है बेटा कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, और ठोस भाग में आते हैं बेटा ये सेल ऑर्गेनेल, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए, जीन, गुणसूत्र वगैरह, वो सभी इसी में आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स में। तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया प्रोटोप्लाज्म क्या है जीव द्रव्य, तो बता देना बेटा सजीवों के शरीर का भौतिक आधार है। किस किस से मिलकर के बना होता है? तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और सेल ऑर्गेनेल से। कोशिका द्रव क्या है? तो कोशिका झिल्ली में केंद्रक झिल्ली के बीच में उपस्थित द्रव एक गाढ़ा साक होता है, जेली के समान, वो कोशिका द्रव होता है। केंद्रक द्रव, केंद्रक में उपस्थित जो द्रव होता है वो होता है केंद्रक द्रव। सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी बेटा सेल ऑर्गेनेल्स है। और ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। और इसी जीव द्रव्य को भैया किसने? हेग्जले ने कहा था कि ये सजीवों के शरीर का भौतिक आधार माना गया है। भौतिक आधार है बेटा। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई आपको? बोलो बेटा क्लियर हुई क्या? जल्दी जल्दी बता दो भैया, बताओ भैया, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। और बात करें रोबर्ट हुक की, तो बेटा रोबर्ट हुक के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है बेटा कोशिका। एक तो उसका ये कथन था, सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई होती है कोशिका, ये भी कथन था। और बात करें तो सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका, ये कथन थे बेटा रोबर्ट हुक की। लिखवाऊं या पहले भी लिखवा चुका गाइज मैं आपको, तो याद कर लेना। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है, मूलभूत इकाई होती है वो कोशिका होती है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी बेटा कोशिका होती है। ये 3-4 लाइन है ये रोबर्ट हुक ने की दी थी, लेकिन बेटा प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव के बारे में, सजीवों के शरीर का भौतिक आधार होता है, ऐसा किसने कहा था? हेग्जले ने कहा था। बोलो भैया, देखो फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते आप। बोलो भाई, चलिए आगे। वीडियो को लाइक कर दो भैया, प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेलवे के लिए तो समझ लीजिए बेटा ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 कि संसार की सबसे छोटी कोशिका है। गाइज आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रिच एग, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी है आरबीसी। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, गर्मी इतनी लग रही है बेटा, तो बारिश तो आनी ही आनी है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बेटा? माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरियल सेल है, याद रखना बेटा। ये एक जीवाणु की कोशिका है जो कि बेटा संसार की सबसे छोटी कोशिका है। इसे पीपीएलओ या फिर एमएलओ या पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। ऑस्ट्रिच एग बेटा ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है, ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑस्ट्रिच एग शुतुरमुर्ग का अंडा,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मानव शरीर के बारे में कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका है बेटा न्यूरॉन। ये एक ब्रेन सेल है, न्यूरॉन बेटा ब्रेन सेल है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आरबीसी है, ब्लड की सेल है बेटा ये। अगर जनन कोशिकाओं में बात की जाए बेटा, जनन से कोशिकाओं में बात की जाए तो जनन कोशिकाओं में सबसे बड़ी है अंडाणु, और सबसे छोटी कौन सी है बेटा, सबसे छोटी है भैया शुक्राणु। बोलो क्या ये कहानी समझ में आई आपको? आशा करता हूं बेटा आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये तो सब रटे रटाई चीजें हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अब ध्यान से सुनो। अगर आपने कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में नहीं पढ़ा है, कि एक बार में पढ़े और एक बार में ही आपको समझ में आ जाए, तो बेटा मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पढ़ लेना। एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान भाषा में करवा रखे, बहुत अच्छे से करवा रखे, जहाँ से डायरेक्ट आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट करवाए हैं, वही चीजें मैंने आपको पढ़ाई है जो आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो भैया आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। क्लास समाप्त करने से पहले मेरे बारे में भी बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चैनल पर बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।